बिहार में अपना एक मॉडल है, वो नीतीश कुमार जी का मॉडल है। उस मॉडल का नाम है न्याय के साथ विकास। मतलब आप पे न्याय करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी जाति नहीं देखा, धर्म नहीं देखा और वैसे किसी भी लोगों को बचाया नहीं जो अपराधी हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भ्रामक स्थिति पैदा करने से अच्छा थोड़ा हार पे चिंतन कीजिए। क्यों हार गए, क्या कारण रहा कि बिहार की जनता अब भी जो 20 साल पहले आपके शासनकाल में, जो आप 15 साल का शासनकाल इतना भयावह रहा कि बिहार की जनता उसको नहीं लाने के लिए इतना प्रचंड बहुमत दी और नीतीश कुमार जी को चुना है। आप बताइए कि क्या कई बार जाम के कारण आम लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती है, क्योंकि अतिक्रमण है और अतिक्रमण के कारण रास्ता बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है, आवागमन दिक्कत होता है। और दिक्कत किसको होता है? आम जनता को। जिस जिस जगह पे अतिक्रमण के लिए बुलडोजर चल रहा है वहाँ पूछिए वहाँ लोगों से, वो कितने खुश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक लाइव और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार भी अब यूपी मॉडल के तरीके से चलने वाला है। सम्राट चौधरी के बयान से विपक्ष जो है काफी हमलावर है और काफी ज्यादा निशाना साध रहे। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अनु जी, बिहार में भी अब यूपी मॉडल लागू हो रहा है, लेकिन विपक्ष इससे आक्रोश में है, कह रहे हैं कि वो क्या यूपी मॉडल बिहार में लागू करेंगे। कैसे देख रही हैं? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार में अपना एक मॉडल है, वो नीतीश कुमार जी का मॉडल है। उस मॉडल का नाम है न्याय के साथ विकास। मतलब आप पे न्याय करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी जाति नहीं देखा, धर्म नहीं देखा और वैसे किसी भी लोगों को बचाया नहीं जो अपराधी हैं। जो आप मॉडल की बात करिए, विपक्ष का दिया हुआ शब्द है। और बुलडोजर कोई पहली बार नहीं चली है। बुलडोजर किसी वैसे व्यक्ति पर नहीं चल रहा है कि जिसकी कह सकते हैं ऑथेंटिक जगह है, वो सरकारी जगह पे कब्जा किया गया है। आम जनमानस को समस्या है, वो आम जनमानस की शिकायत पे कार्रवाई हो रही है और विपक्ष इस तरह का आरोप लगा कर के जिस तरह से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है कि भाई योगी मॉडल हो गया है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी का ये एक्शन है, ये बिहार की जनता की मांग है और उस पर एक्शन हो रहा है। बिहार में किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के मॉडल पे ही बिहार की जनता ने पुनः सरकार में हमें आने का मौका दिया है और विपक्ष को इसी तरह के झूठ बोलने पे, नैरेटिव बनाने का सज़ा मिला है कि आप विपक्ष में भी मजबूती से नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भ्रामक स्थिति पैदा करने से अच्छा थोड़ा हार पे चिंतन कीजिए। क्यों हार गए, क्या कारण रहा कि बिहार की जनता अब भी जो 20 साल पहले आपके शासनकाल में, जो आप 15 साल का शासनकाल इतना भयावह रहा कि बिहार की जनता उसको नहीं लाने के लिए इतना प्रचंड बहुमत दी और नीतीश कुमार जी को चुना है। तो इसलिए ये बातें कहना गलत है। और मैं तो आपको याद दिलाऊंगी, जब मुख्यमंत्री जी ने एक नियम लाया था कि अगर किसी तरह का भ्रष्टाचारी होगा उसकी संपत्ति को कब्जा कर करके गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाएगा। कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले, आपको ऑपरेशन लंगड़ा चला था। जो अपराधी थे उनको पैर में गोली मार करके उन अपराध में नियंत्रण करने के लिए। तो हमारा मॉडल है कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं और न्याय करने में हम कोताही नहीं करते हैं। ये विपक्ष बार बार पिछड़ा, दलित, महादलित, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सभी जातियों को यहाँ पे सम्मान से जीने की इजाज़त दी है वो उनकी और किसी ने नहीं दिया है। तो इसलिए विचार हार की करें। सरकार चलाने का दायित्व हमें मिला है और जनता ने विश्वास देखा है, तभी हमें मौका मिला है। सवाल खड़े हो रही है, विपक्ष कह रही है कि पहले गरीबों का, दलितों का, अति पिछड़ों का आवाज उन्होंने दबाया, आवाज छीनने का काम किया। अब जो उनके घर उजाड़ रहे हैं बुलडोजर के तहत, तो दलित समाज में तो नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार के घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे भी सवाल खड़े कर रही है विपक्षी पार्टी। मुझे लगता है कि अपनी हार को छुपाने के लिए दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का ये एक एजेंडा उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप जाति की बात करेंगे तो वो खुद ही पिछड़े समुदाय से आते हैं। आप सम्राट चौधरी की बात करेंगे, वो भी पिछड़े समुदाय से आते हैं। लेकिन ये कहना कि दलितों पे कार्रवाई हो रही है, गरीबों पे कार्रवाई हो रही है, तो मैं पूछती हूँ कि क्या जो सरकार को संपत्ति, जो सरकार की संपत्ति है और जो विकास के लिए संपत्ति है, आम जनमानस के हित के लिए है, आप बताइए कि क्या कई बार जाम के कारण आम लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती है, क्योंकि अतिक्रमण है और अतिक्रमण के कारण रास्ता बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है,
आवागमन दिक्कत होता है, और दिक्कत किसको होता है? आम जनता को। जिस जिस जगह पे अतिक्रमण के लिए पे बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पूछिए वहाँ लोगों से, वो कितने खुश है। वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो, क्योंकि सड़क जो होती है वो सभी के लिए होता है, सुरक्षा की व्यवस्था सभी के लिए होता है। मैं फिर कह रही हूँ, विपक्ष नैरेटिव बना रहा है, और इनके नैरेटिव के ही कारण आज इस हार का नतीजा वो भुगत रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ अनुप्रिया यादव जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा अतिक्रमण को लेकर, और बुलडोजर जिस तरीके से दलितों के घर पे चल रहे हैं, तो विपक्ष जो है इस पर एक नैरेटिव सेट कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है साफ तौर से कि बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार जो है, सरकार में आने के बाद यूपी मॉडल लाना चाह रही है, तो बिहार में यूपी मॉडल लागू नहीं हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव। धन्यवाद।